नमस्कार, उत्तराखंड समाचार में आपका स्वागत है। मैं हिना जोशी छेत्री। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। भारत नेट परियोजना के दूसरे चरण में राज्य के करीब 6000 गांव इंटरनेट से जुड़ेंगे। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कहा, योजना के लिए केंद्र ने दी 2000 करोड़ रुपए की स्वीकृति। होम क्वारंटीन में रखे गए लोगों के नियमित निगरानी के निर्देश। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कहा, रिकवरी रेट में देश में दूसरे नंबर पर है उत्तराखंड। काशीपुर में संक्रमण रोकने के लिए किया गया लॉकडाउन। मत्स्य पालन को बढ़ावा देने के लिए हरिद्वार में खुली मछली मंडी। राज्य मंत्री रेखा आर्य ने कहा, स्वरोजगार का बेहतर जरिया हो सकता है मछली पालन। और राज्य में सड़क सुरक्षा से जुड़े कार्यों के लिए दिए गए 19 करोड़ रुपए। मुख्य सचिव उत्पल कुमार सिंह ने पर्वतीय जिलों में दुर्घटना संभावित रास्तों पर सुरक्षा बढ़ाने के दिए निर्देश। अब समाचार विस्तार से। भारत नेट परियोजना के दूसरे चरण में राज्य के 12 जनपदों के 65 ब्लॉक के 5991 ग्राम पंचायतों को इंटरनेट से जोड़ा जाएगा। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने बताया कि केंद्र सरकार ने इसके लिए करीब 2000 करोड़ रुपए की स्वीकृति दी है। गांवों में इंटरनेट पहुंचने से ग्रामीण अर्थव्यवस्था भी मजबूत होगी। विद्यार्थियों से लेकर व्यवसायियों तक को इसका फायदा मिलेगा। ई हेल्थ से गांव के लोग देहरादून के अस्पताल के डॉक्टरों से बात कर सकेंगे। ई नाम के जरिए किसान अपनी फसल ऑनलाइन बेच सकेंगे। कोई टेक्नोलॉजी आती है तो हजारों लोगों को रोजगार देने का भी काम करती है, स्वरोजगार का भी काम करती है। तो इसे राज्य में तमाम तरह के रोजगार के अवसर लोगों को मिलेंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि भारत नेट परियोजना से राज्य में ई गवर्नेंस, ई ऑफिस, ई डिस्ट्रिक्ट, ई हेल्थ, टेलीमेडिसिन, ई एजुकेशन, ई बैंकिंग, ई नाम जैसी सुविधाएं जनता को मिलेंगी। इससे और बेहतर होगा टेलीपैथोलॉजी, टेलीकार्डियोलॉजी और तमाम तरह की सुविधाएं हम अपने दूरस्थ क्षेत्रों में इस तकनीक के माध्यम से दे पाएंगे। हमने ये निर्णय लिया कि हमारी जो गैरसैंण की ग्रीष्मकालीन राजधानी है वो हमारी ई विधानसभा होगी और हमने अपने आईटीडीए को इसके लिए निर्देशित भी किया है कि आप इसके लिए अभी से उसका प्रोग्रामिंग करें ताकि वहाँ पर बहुत जल्दी हम जो फाइलों का बोझ है उसको लाने ले जाने की आवश्यकता ना पड़े। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट एजेंसी यानी आईटीडीए के निदेशक अमित सिन्हा ने बताया कि 1 वर्ष के अंदर उत्तराखंड ई व्यवस्था से जुड़ जाएगा। सचिवालय के 16 विभागों को ई सचिवालय से पहले ही जोड़ा जा चुका है। अब अन्य विभागों के साथ जिलों को भी ई व्यवस्था से कनेक्ट किया जाएगा। गैरसैंण को भी ई विधानसभा बनाने का प्रस्ताव केंद्र को भेजा गया है। लगभग 16 विभागों में ई ऑफिस चल रहा है। कई ऐसे विभाग हैं जो कि 1 महीने में 200-250 सारी फाइलें कर चुके हैं। कई विभाग थोड़े कम कर रहे हैं, लेकिन सब लोग प्रगति पे हैं। आईटीडीए कम्प्लीटली ई ऑफिस पे आ गया है, टूरिज्म भी ई ऑफिस पे है, अर्बन डेवलपमेंट डायरेक्टरेट भी ई ऑफिस पे आ गया है, पुलिस विभाग कुछ दिन में ई ऑफिस पे आ जाएगा। तो हमारे इस तरह से कई सारे विभाग अभी लाइन से अगर देखें तो 1 साल के अंतर्गत उत्तराखंड के लगभग सभी विभाग ई ऑफिस पे आ जाएंगे। राज्य में अनलॉक के बीच उधम सिंह नगर जिले के काशीपुर को आज से 3 दिन के लिए लॉकडाउन किया गया है। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कहा कि यहां 50 से ज्यादा कोरोना के एक्टिव केस हैं। इससे पहले देहरादून सब्जी मंडी को भी पूरी तरह बंद किया गया था, जिससे संक्रमण की चेन तोड़ी जा सकी। काशीपुर में भी इसलिए लॉकडाउन किया गया है। उन्होंने कहा कि जरूरत पड़ने पर राज्य के अन्य इलाकों में लॉकडाउन लगाया जा सकता है। काशीपुर बहुत छोटा कस्बा है, वहाँ पर इस समय लगभग 50 के आसपास, थोड़ा कम भी हो सकते हैं, 2-4 ज़्यादा भी हो सकते हैं, ऐसे एक्टिव केस हैं। और कुल मिलाकर काशीपुर में मुझे लगता है कि 100 से अधिक 150 के आसपास केस वहाँ पर पॉजिटिव केस पाए गए हैं। ऐसे में ये निर्णय लेना पड़ा कि हमको उसको लॉकडाउन करना चाहिए। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने आज कोविड-19 संक्रमण की रोकथाम और बचाव के लिए किए जा रहे कार्यों की समीक्षा की। उन्होंने सभी जिलाधिकारियों को निर्देश दिए कि होम क्वारंटीन पर रखे गए लोगों की नियमित मॉनिटरिंग की जाए। इसके लिए मुख्य विकास अधिकारियों को नोडल ऑफिसर बनाया जाए। होम क्वारंटीन और पर्यटन स्थलों पर निगरानी के लिए पीआरडी, होमगार्ड और अन्य लोगों की ड्यूटी लगाने को कहा गया है। मुख्यमंत्री ने हाई रिस्क मामलों और आरोग्य सेतु ऐप पर भी नियमित निगरानी रखने के निर्देश दिए।
इसके साथ ही 4 मैदानी जिलों देहरादून, हरिद्वार, उधम सिंह नगर और नैनीताल में विशेष सतर्कता बरतने और सैनिटाइजेशन के निर्देश दिए गए। नैनीताल के जिलाधिकारी को निर्देश दिया गया है कि एसडीआरएफ के सहयोग से 500 बेड का कोविड केयर सेंटर बनाया जाए। बैठक में बताया गया कि अभी उत्तराखंड का रिकवरी रेट देश में लद्दाख के बाद दूसरे नंबर पर है। अभी प्रदेश में 558 कोविड के सक्रिय मामलों में से 473 इन 4 जनपदों में हैं। अन्य 9 जनपदों में 85 एक्टिव केस हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य में कोविड सैंपल टेस्टिंग की संख्या बढ़ाई गई है। जल्द ही कुछ और नई मशीनें राज्य को मिलने वाली हैं, जिससे सैंपलिंग में और ज्यादा तेजी आएगी। उन्होंने कहा कि कोविड पर काबू पाने के लिए जिन जिलों की सीमाएं दूसरे राज्यों से लगी है, वहां सतर्कता बढ़ाई जाए। मत्स्य पालन स्वरोजगार का एक अहम जरिया हो सकता है। मत्स्य पालकों को किसानों की श्रेणी में रखा गया है और किसान क्रेडिट कार्ड जैसी सुविधाएं दी गई हैं। शुक्रवार को हरिद्वार के मंगलौर में मत्स्य विकास राज्य मंत्री रेखा आर्य ने कहा कि राज्य सरकार मछली की पैदावार बढ़ाने और मार्केटिंग के लिए कार्य कर रही है। उन्होंने यहां मत्स्य बाजार मंडी का शुभारंभ किया। कार्यक्रम में आए मछली उत्पादकों को मछलियों की बेहतर प्रजातियों की जानकारी दी गई। रेखा आर्य ने कहा कि पशुपालन और मत्स्य पालन के जरिए हम ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत बना सकते हैं। निश्चित रूप से ये फेडरेशन और मत्स्य पालकों के लिए बहुत सहायक सिद्ध होगा। उनको अच्छी कीमत अपने मछली की उन्हें प्राप्त हो सकेगी। इसके अलावा सरकार लगातार उनको किस प्रकार से उनके पॉन्ड्स में क्या क्या चीज़ों की रिक्वायरमेंट है वो उन्हें उपलब्ध करा रही है, चाहे वह सौर ऊर्जा के संदर्भ में हो, चाहे उनके ऑक्सीजन जनरेटर के संदर्भ में हो, चाहे उनके पॉन्ड्स को सुधारीकरण के संदर्भ में हो। लगातार जो है सरकार उनके साथ में समन्वय बनाते हुए उस दिशा में काम कर रही है। दुग्ध विकास राज्य मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने शुक्रवार को देहरादून के रायपुर में आंचल मिल्क बूथ का उद्घाटन किया। उन्होंने बताया कि मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना के तहत डेयरी विभाग की ओर से ये योजना चलाई जा रही है। इसके तहत प्रदेश भर में 500 आंचल मिल्क बूथ बनाए जाएंगे, जिसमें 1000 से अधिक लोगों को रोजगार मिल सकता है। डॉक्टर धन सिंह रावत ने बताया कि 2 लाख रुपए में आंचल मिल्क बूथ तैयार किया जा रहा है। इसमें सरकार की ओर से 20% सब्सिडी भी दी जा रही है। 1000 बेरोजगारों को इसमें रोजगार मिल जाएगा। हम जो 1 लीटर आंचल का दूध बेचेगा इसमें उसको 4 रुपये जो है प्रोत्साहन प्रॉफिट दिया जाएगा। जो 1 केजी हमारा घी बेचेगा जो है आंचल का उसको 50 रुपये उसको प्रॉफिट दिया जाएगा। तो इस छोटी सी दुकान में 1000 रुपये पर डे आदमी आराम से कमा सकता है। प्रदेश में सड़क सुरक्षा से जुड़े कार्यों के लिए 19 करोड़ रुपए की धनराशि स्वीकृत की गई है। इस वर्ष स्वीकृत धनराशि में परिवहन विभाग और पुलिस विभाग को 6 करोड़ और लोक निर्माण विभाग को 7 करोड़ रुपए दिए जाएंगे। मुख्य सचिव उत्पल कुमार सिंह ने लोक निर्माण विभाग को पौड़ी, रुद्रप्रयाग, उत्तरकाशी, चमोली, देहरादून, नैनीताल, अल्मोड़ा और बागेश्वर के दुर्घटना संभावित अति संवेदनशील मोटर मार्गों पर क्रॉस बैरियर, रोड मार्किंग जैसे सड़क सुरक्षा से जुड़े कार्य करने के निर्देश दिए हैं। इसके लिए विभाग को 2 करोड़ की अतिरिक्त धनराशि भी दी जाएगी। ये धनराशि परिवहन विभाग को दी गई रकम से दी जाएगी। परिवहन विभाग को दी गई रकम से 4 इंटरसेप्टर वाहन, 6 स्पीड रडार गन खरीदे जाएंगे। इसके साथ ही सड़क सुरक्षा अभियान, असंगठित क्षेत्र के वाहन चालकों को प्रशिक्षण, ट्रैफिक अवेयरनेस सेंटरों की स्थापना और सड़क सुरक्षा जागरूकता जैसे कार्य किए जाएंगे। जबकि पुलिस विभाग को दी गई रकम से 8 इंटरसेप्टर वाहन, 34 हाईवे पेट्रोलिंग कार, 50 सिटी पेट्रोलिंग बाइक्स खरीदी जाएंगी। साथ ही जन जागरूकता से जुड़े कार्यक्रम चलाए जाएंगे। पुलिस टीम पर हमले की वारदातों को लेकर उत्तराखंड पुलिस भी सतर्क हो गई है। पुलिस की कस्टडी से अगर कोई अपराधी भागता है तो अपराधी के साथ पुलिस पर भी कार्रवाई की जाएगी। राज्य के महानिदेशक कानून व्यवस्था अशोक कुमार ने आज उधम सिंह नगर में पुलिस के कार्यों की समीक्षा की। उन्होंने बताया कि बैठक में लॉकडाउन से जुड़े कार्य, महिलाओं के खिलाफ अपराध के मामले और कंट्रोल रूम में आने वाली फोन कॉल्स पर रिस्पांस टाइम की समीक्षा की गई। डीजी लॉ एंड ऑर्डर अशोक कुमार ने कहा कि पुलिस पर भी हमले की घटनाएं हो रही हैं। पुलिस टीम पर हमला करने वालों को किसी भी सूरत में बख्शा नहीं जाएगा। पुलिस के साथ मारपीट की हुई या पुलिस में हमले की हुई या पुलिस की कस्टडी से मुलजिम भागने की हुई, उस पर मैंने सख्त रुख अपनाया कि ऐसे प्रकरणों में
सख्ती बरती जाए, किसी भी हालत में मुलजिम पुलिस की कस्टडी से भाग नहीं पाए। ऐसा भागता तो पुलिस वाले पे भी कार्रवाई होगी और मुलजिम पे भी डबल कार्रवाई होगी। और जो भी अपराधी पुलिस पर हमला करने की हिम्मत करता है उसको किसी भी हालत में बख्शा नहीं जाएगा। रुद्रप्रयाग के जखोली विकासखंड के अरखुंड गांव का नजारा आजकल बदला बदला सा नजर आ रहा है। लॉकडाउन के खाली समय में यहां के युवाओं ने गांव के घरों की दीवारों पर खूबसूरत तस्वीरें उकेरी हैं। पहाड़ की संस्कृति, पर्यावरण और ग्रामीण जनजीवन से जुड़ी इन तस्वीरों से गांव की दीवारें बोलने लगी हैं। हर तस्वीर के साथ एक संदेश भी जुड़ा हुआ है। सबसे कॉन्ट्रीब्यूशन इन नवक साथियों ने पूरा पैसा जमा किया अपने पॉकेट मनी से, तो इसी के चलते सभी ने पैसे जमा करके काम थोड़ा पहले में शुरू हुआ, तो धीरे धीरे ये काम आज इतना बढ़ गया है कि लोग खुद इसमें फंडिंग कर रहे हैं। तो धीरे धीरे अगर ऐसे ही सहयोग मिलता रहा सबका, तो हम पूरे गाँवों को कवर करने की कोशिश करेंगे। युवाओं ने कुछ प्रोडक्टिव करने के लिए, कुछ क्रिएटिव करने के लिए आपस में एक पहल की कि क्यों ना गांव की दीवारों को जो जर्जर हो रही दीवारें हैं या फिर कुछ विषयों के साथ रंगा जाए। तो इस दौरान हमने शुरुआत की 5 से 6 बच्चों के साथ और पूरा नवयुवक मंगल दल आज गांव के युवाओं को इस कार्य के लिए प्रेरित करने का काम किया चित्रकार सुमित राणा ने। वो कहते हैं कि राज्य के युवा यहां की स्वच्छ आबोहवा और संस्कृति को छोड़कर महानगरों की ओर पलायन कर रहे हैं, जबकि हम अपने गांवों में ही बेहतर रोजगार, बेहतर जीवन हासिल कर सकते हैं। बाहर के लोग इधर आ रहे हैं, लेकिन हम लोग जो है इस अपनी थाती माटी को छोड़ के जो है कि बाहर जा रहे हैं। यहाँ की सौंदर्यता को छोड़ के बाहर जा रहे हैं और बाहर की जो है कि जो बोतलों में पानी मिल रहा है उस पानी को पी रहे हैं। यहाँ तो जो है कि सब चीज़ें जो है नेचुरल प्रकृति से मिल रही है। और हम चाहते हैं कि जैसे हम कर रहे हैं, मेरे जितने भी कलाकार भाई हैं, जितने भी नए कलाकार हैं, वो भी जो है कि अपने गाँव में इस तरह से काम करें। ये तस्वीरें पहाड़ की लोक संस्कृति और जनजीवन से जुड़ी हुई हैं। गांव के लोग भी युवाओं की इस पहल से खुश हैं। उत्तरकाशी में मखमली घास का मैदान अवाना बुग्याल प्रकृति की खूबसूरत छटाओं से भरपूर है। इस बुग्याल में ट्रैकिंग की भरपूर संभावनाएं हैं। घाटी से लेकर चोटी तक का सफर बेहद रोमांचकारी है, लेकिन प्रचार प्रसार की कमी के चलते ये बुग्याल अभी तक पर्यटकों की नजर से ओझल है। ग्रामीणों ने अवाना बुग्याल के प्रचार का बीड़ा खुद उठाया है। हर्षिल घाटी के 18 ग्रामीणों का एक दल अवाना में 3 दिन की ट्रैकिंग के बाद लौटा। हमें पहली बार पता चला है कि हमारे पास ऐसी खूबसूरत जगह भी है। यहाँ से हमने लमखगा, बंदरपूछ, ब्लैक जो है नाग नाम से ये जो पीक है, ये पहली बार हमने देखे हैं। माउंट विल्सन के पीछे बैक साइड में हम आए और ये जो ट्रेडिशनल एक रूट था हमारा, जो बीर सिंह के बारे में बताया जाता है कि वो खलियानी तक जाते थे जब वो धाड़ा के लिए जाते थे, हम कल उस जगह पर गए और ये इतना बड़ा ह्यूज बुग्याल है। यहाँ पर बहुत सारा एक्टिविटी हो सकती है। आपको बता दें कि जिला मुख्यालय उत्तरकाशी से करीब 70 किलोमीटर दूर गंगोत्री राष्ट्रीय राजमार्ग पर झाला कस्बा पड़ता है। भागीरथी नदी को पार करने के बाद यहीं से अवाना ट्रैक शुरू होता है, जो 9 किलोमीटर लंबा है। बुग्याल झाला मार्केट से लगभग 10-12 किलोमीटर की दूरी पर है और यह बुग्याल बहुत ही सुंदर है। आने वाले समय में हम चाहते हैं कि यहाँ पर्यटक आए और हमारे यहाँ युवाओं को रोजगार मिले। समुद्र तल से 3233 मीटर की ऊंचाई पर स्थित अवाना बुग्याल में अभी पर्यटन नहीं होता। ग्रामीणों को लगता है कि इस ट्रैक का प्रचार प्रसार किया जाए तो आने वाले समय में ये एक टूरिस्ट डेस्टिनेशन बन सकता है, जिससे यहाँ के लोगों को रोजगार भी मिलेगा। उत्तराखंड के समाचारों में आज बस इतना ही। चलते चलते मुख्य समाचार एक बार फिर। भारत नेट परियोजना के दूसरे चरण में राज्य के करीब 6000 गांव इंटरनेट से जुड़ेंगे। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कहा, योजना के लिए केंद्र ने दी 2000 करोड़ रुपए की स्वीकृति। होम क्वारंटीन में रखे गए लोगों की नियमित निगरानी के निर्देश। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कहा, रिकवरी रेट में देश में दूसरे नंबर पर है उत्तराखंड। काशीपुर में संक्रमण रोकने के लिए किया गया लॉकडाउन। मत्स्य पालन को बढ़ावा देने के लिए हरिद्वार में खुली मछली मंडी। राज्य मंत्री रेखा आर्य ने कहा, स्वरोजगार का बेहतर जरिया हो सकता है मछली पालन। और राज्य में सड़क सुरक्षा से जुड़े कार्यों के लिए दिए गए 19 करोड़ रुपए। मुख्य सचिव उत्पल कुमार सिंह ने पर्वतीय जिलों में दुर्घटना संभावित रास्तों पर सुरक्षा बढ़ाने के दिए निर्देश। इसी के साथ समाचार समाप्त हुए। नमस्कार।